हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन 2.9 चैप्टर सॉल्यूशन एनसीईआरटी 2 राइट। हमें कैलकुलेट करना है इस चैप्टर में द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये हमको दे रखा है 23.8 आ रहा है mmHg यानी मिलीमीटर मरकरी। 50 ग्राम यूरिया को डिज़ोल्व किया गया 850 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी हमें मास ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। तो यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, यहाँ से हम मोलर मास निकाल लेंगे, और वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, यहाँ से हम क्या है उसका मोलर मास निकाल लेंगे। हमसे पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, यानी जब 50 ग्राम ऑफ यूरिया 850 ग्राम ऑफ वाटर में डाल दिया जाए, ठीक है ना, तब उसका जो है वाटर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, और उसकी रिलेटिव लोवरिंग क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। उसमें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 M2 इंटू W1। यदि हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है, और हमसे किसी एक को पूछे, ठीक है, तो हम क्या है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा है उसने P1 पूछा है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। P1 पूछा है, P01 हमें दे रखा है 23.8 दे रखा है, तो ये भी 23.8 है, ये भी 23.8 है। मास ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा है, यूरिया का मास कितना है 50 ग्राम है। M2 भी दे रखा है, M2 क्योंकि यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला NH2 होता है, NH2CO NH2, वहाँ से क्या है 60 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर रखा है यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मास ऑफ वाटर भी आपने उसने दे रखा है, कितना है 850 ग्राम। उसके बाद मोलर मास ऑफ वाटर यानी M1 भी हमारा कितना है 18 ग्राम। वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ से P1 निकाल लेंगे, और हमारा जो P1 आएगा वो 23.38 और लगभग क्या है 23.4 mmHg हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद यदि आपको RLVP निकालनी है यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इस वाली टर्म को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। P01 माइनस P1 अपॉन P01। अब क्योंकि P01 पता है, P1 भी पता है, वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास आ जाएगी रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 2.10, इस क्वेश्चन में क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। यानी हमें इस प्रेशर पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दे रखा है, यानी ये जो बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है एक्चुअल में ये T0 भी दे रखा है। फिर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, ये जो हमारा क्या है, ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होता है T0 भी, तो वो उसने दे रखा है 99.63 डिग्री सेल्सियस। और सॉल्यूशन का जब उसके अंदर क्या है मैं कोई सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ, तब उसका जो सॉल्यूशन बनता है, तब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे TB से डिनोट करते हैं। तो उसने बोला है कि हाउ मच सुक्रोज इज एडिड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट्स बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसने दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। W2 मुझे निकालना है, वो कह रहे ना हाउ मच सुक्रोज इज एड, मतलब सुक्रोज की अमाउंट निकालनी है। सुक्रोज मतलब सॉल्यूट की अमाउंट W2 से डिनोट करते हैं। उसके बाद सुक्रोज का जो मोलर मास होता है उसका फॉर्मूला क्योंकि C12H2211 होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाए उसका जो मोलर मास अब निकाल कर लाओगे वो निकाल आएगा हमारा 342 ग्राम पर मोल। W1 हमें दे रखा है, कितने ग्राम पानी में डाला है 500 ग्राम वाटर के अंदर। वाटर के लिए Kb फिक्स होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, लेकिन पेपर जब होते हैं एग्जाम पेपर, ठीक है ना, तब ये वैल्यू क्या है हमको गिवन होती है। उसके बाद हमें निकालना है W2, लेकिन हमें डेल्टा पहले उससे पहले निकालना होगा डेल्टा TB। डेल्टा क्योंकि हमारा फॉर्मूले के अंदर क्या है डेल्टा TB आता है, तो डेल्टा TB माइनस T0 भी, यानी क्या है ज़्यादा में से कम घटा देंगे। ज़्यादा कौन है 100, कम कौन है 99.63। हमारा आ गया 0.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ से हम फ्रॉम द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा TB बराबर KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। हमें W2 निकालना है, वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा TB की वैल्यू 0.37, KB की वैल्यू 0.52, W2 निकालना है 1000, मोलर मास M2, सुक्रोज का 342 और 500 ग्राम वाटर यानी W1 सॉल्वेंट का मास, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, W2 निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो W2 है वो 121.67 ग्राम आ जाएगा, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.11 है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.11 हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी यहाँ पर भी हमसे W2 ही पूछा है, यानी सॉल्यूट का ही मास पूछा है। और एस्कॉर्बिक एसिड का इसको विटामिन C भी कह सकते हैं हम, ठीक है।
या विटामिन सी के अंदर ये प्रेजेंट होता है C6H8O6, यानी इसका फॉर्मूला हो गया C6H8O6, राइट। टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस, KF है दे रखा है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मतलब क्या है कि मेरे पास एक बीकर है, उसमें 75 ग्राम एसिटिक एसिड है। अब मैं उसमें कितना एस्कॉर्बिक एसिड डालूं आ रहा है जिससे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम हो जाए, 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस इतना कम हो जाए। ठीक है, तो इनका मतलब मुझे क्या है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड निकालना है। मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 176 आ जाएगा, राइट। और मास ऑफ एसिटिक एसिड वो दे रखा है 75 ग्राम, राइट। जब 75 ग्राम मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिटिक एसिड दे रखा है, डेल्टा TF हमें भी दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है 1.5 डिग्री, मतलब जो कितना कम हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF दे रखा है, KF भी दे रखा है। तो हम यहाँ क्या फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इन 1000 अपन M2 इंटू W1, और यहाँ से W1 की टर्म में इस फॉर्मूले को करके वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना भाई, डेल्टा TF 1.5 है, M2 176 है, W1 75 है, KF 3.9 है और 1000, राइट। यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास W2 आ जाएगा 5.077 ग्राम। ठीक है, तो इतना ग्राम मैंने क्या डाला, एस्कॉर्बिक एसिड डाला है 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, यदि उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितनी कमी आई है, 1.5 डिग्री सेल्सियस की, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन है 2.12, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। ऑस्मोटिक प्रेशर को पास्कल में कैलकुलेट करना है। एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है और वो भी निकालना है पास्कल में। कब निकालना है, ठीक है, जब किसी पॉलीमर का 1 ग्राम 450 ml यानी 450 ml वाटर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस पर डाला गया, उस समय पर क्या है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। तो W2 मुझे दे रखा है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी दे रखा है, राइट। वॉल्यूम चाहिए हमें 450 ml है। टेम्परेचर हमें ध्यान रखना, 450 ml को वॉल्यूम में लीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है यदि आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हो। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, जो वैल्यू R की निकाली जाती है उसमें वॉल्यूम हमेशा लीटर में लिया जाता है, राइट। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इसे भी केल्विन में चेंज करेंगे। टेम्परेचर और वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान देना है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, और R की वैल्यू पास्कल में इतनी होती है, इसे याद रख लेना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो पाई इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन M2 इंटू V, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है का फॉर्मूला है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर हम क्या है निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करके जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास आ जाएगा पाई 30.96 पास्कल, और ये हमारा क्या है आंसर है, राइट।